हर दिन हम अपने आसपास कुछ आम जानवरों को देखते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल पृथ्वी के सीने में कुछ ऐसे भी राज दफन हैं, कुछ ऐसे प्राणी भी सांस ले रहे हैं जिन्हें इंसानों ने कभी देखा ही नहीं, या देखा तो बस एक धुंधली सी झलक। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही 8 अद्भुत और दुर्लभ जानवरों से। ये वो गुमनाम योद्धा हैं जो प्रकृति के कैनवास पर अपनी अनूठी छाप छोड़ते हैं, मगर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। इनकी कहानियां, इनके रहस्य और इनकी विलक्षणताएं आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। तो चलिए देवियों और सज्जनों, बिना किसी विलंब के हम अपनी इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमय यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आज हम उन छिपे हुए योद्धाओं से पर्दा उठाएंगे, उन प्राणियों की दुनिया में कदम रखेंगे जो शायद ही कभी देखे जाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत खोज के लिए? तो आइए हमारे साथ चलिए और देखिए प्रकृति के इन अनमोल नगीनों को, जिनकी हर एक झलक एक कहानी कहती है, एक रहस्य उजागर करती है। पहला पड़ाव कौन सा होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाल्ड उकारी अमेजन का लाल चेहरे वाला रहस्य। देवियों और सज्जनों, हमारी इस अद्भुत यात्रा का पहला पड़ाव हमें ले चलता है दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन के घने और रहस्यमयी जंगलों में। कल्पना कीजिए, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती हैं, उन्हीं जंगलों में निवास करता है एक ऐसा प्राणी जिसका चेहरा देखकर आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बाल्ड उकारी की। ये कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अनूठा करिश्मा है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका सुर्ख लाल चेहरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बंदर का चेहरा इतना लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके चेहरे की त्वचा के ठीक नीचे रक्त वाहिकाएं बहुत पास होती हैं और त्वचा में पिगमेंटेशन की कमी होती है। ये लाल रंग इनके अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। जितना गहरा लाल रंग, उतना ही स्वस्थ उकारी। बाल्ड उकारी अत्यंत शर्मीले स्वभाव के होते हैं। वे इंसानों की उपस्थिति को पसंद नहीं करते और उनसे मीलों दूर अमेजन के उन हिस्सों में रहना पसंद करते हैं जहां इंसानी दखलंदाजी न के बराबर हो। इनका आहार भी काफी रोचक है। ये मुख्य रूप से कठोर छिलके वाले बीज, फल, फूल और कभी-कभी कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। दुर्भाग्यवश अमेजन के जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के कारण इन अद्भुत प्राणियों का अस्तित्व भी संकट में है। इनका लाल चेहरा जहां एक ओर इनकी पहचान है, वहीं दूसरी ओर यह इनकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रति ये बंदर अति संवेदनशील होते हैं। तो यह था बाल्ड उकारी, अमेजन का एक ऐसा रहस्य जिसे जानना और समझना अपने आप में एक अनुभव है। लेसुला, कांगो के जंगलों का मानवीय चेहरे वाला बंदर। अब हम अपनी यात्रा को अमेजन के घने जंगलों से निकालकर अफ्रीका के हृदय में स्थित कांगो के वर्षावनों की ओर ले चलते हैं। देवियों और सज्जनों, यहां हमारी मुलाकात होगी एक ऐसे प्राइमेट से जिसकी खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। आपके सामने प्रस्तुत है लेसुला। इस बंदर की खोज वर्ष 2007 में हुई थी। लेसुला की सबसे खास बात है इसका चेहरा, जो कुछ हद तक इंसानों जैसा प्रतीत होता है। इसकी बड़ी, गहरी और भावुक आंखें मानो कई कहानियां कहना चाहती हों। इसका चेहरा पीलापन लिए होता है और इसके गले के नीचे एक सुनहरी या क्रीम रंग की अयाल जैसी संरचना होती है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। वैज्ञानिकों के लिए लेसुला की खोज एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यह दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी पर अभी भी कितने ही ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेसुला की शारीरिक संरचना और व्यवहार का अध्ययन अभी भी जारी है। यह मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। फल, पत्तियां और फूलों की कलियां इसके पसंदीदा भोजन है। लेकिन देवियों और सज्जनों, इस अद्भुत प्राणी के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अवैध शिकार, जिसे बुशमीट ट्रेड कहा जाता है, और इसके प्राकृतिक आवास का विनाश इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेसुला हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के खजाने अनमोल हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। एकिडना, ऑस्ट्रेलिया का कांटों वाला अंडा देने वाला स्तनधारी। अब हम अपनी यात्रा को एक नए महाद्वीप की ओर मोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी अनूठी और विचित्र वन्यजीव संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देवियों और सज्जनों, यहां हमारी मुलाकात होगी
एक ऐसे जीव से जो स्तनधारी होकर भी अंडे देता है। आपके सामने प्रस्तुत है एकिडना, जिसे स्पाइनी अंटाइटर के नाम से भी जाना जाता है। एकिडना का शरीर कांटों से ढका होता है, जो इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। ये कांटे वास्तव में रूपांतरित बाल होते हैं, जो केराटिन से बने होते हैं। इसकी लंबी चिपचिपी जीभ होती है, जिसका उपयोग यह चींटियों और दीमकों को उनके बिलों से निकालकर खाने के लिए करता है। एकिडना ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है, जंगलों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक। यह एक एकांत प्रिय जीव है और ज्यादातर रात में या सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है। मादा एकिडना एक बार में केवल एक ही अंडा देती है, जिसे वह अपनी थैली में रखती है जब तक कि बच्चा, जिसे पगल कहा जाता है, अंडों से बाहर नहीं निकल जाता। यह प्राचीन जीव लाखों वर्षों से इस धरती पर मौजूद है और इसने बदलते पर्यावरण के साथ खुद को सफलतापूर्वक ढाला है। इसकी शारीरिक संरचना और जीवन शैली इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे विशिष्ट और आकर्षक जानवरों में से एक बनाती है। एकिडना का अध्ययन हमें स्तनधारियों के विकास और अनुकूलन की अद्भुत कहानी बताता है। चैप्टर 4, कैपिबारा, दुनिया का सबसे बड़ा और मिलनसार चूहा। देवियों और सज्जनों, अब हम दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों और जल स्रोतों के पास चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होगी दुनिया के सबसे बड़े कृंतक से। यह दिखने में एक विशाल गिनी पिग जैसा लगता है, लेकिन इसका आकार और स्वभाव इसे अद्वितीय बनाते हैं। आपके सामने है कैपिबारा। कैपिबारा अपने शांत और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये न केवल अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ, बल्कि अन्य जानवरों जैसे पक्षियों, बंदरों और यहाँ तक कि मगरमच्छों के साथ भी शांतिपूर्वक रहते हुए देखे जा सकते हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं और 10 से 20 सदस्यों के समूहों में रहते हैं। इनका मुख्य आहार घास और जलीय पौधे हैं। इनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से चबाते रहना पड़ता है ताकि दांत ज्यादा बड़े न हो जाएं। कैपिबारा उत्कृष्ट तैराक होते हैं और खतरा महसूस होने पर पानी में डुबकी लगाकर शिकारियों से बच सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में कैपिबारा को पालतू जानवर के रूप में भी रखा जाता है। चैप्टर 5, सिचुआन टाकिन, हिमालय का भैंस और बकरी का मिश्रण। अब हम अपनी यात्रा को एशिया के ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों की ओर ले चलते हैं। देवियों और सज्जनों, हिमालय की गोद में चीन और भूटान की दुर्गम पहाड़ियों में एक ऐसा जीव निवास करता है जो अपनी विचित्र शारीरिक बनावट के लिए जाना जाता है। यह दिखने में ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने भैंस के शरीर पर बकरी का सिर लगा दिया हो। आपके सामने प्रस्तुत है सिचुआन टाकिन। सिचुआन टाकिन का शरीर भारी और मांसल होता है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में संतुलन बनाने में मदद करता है। इसके बड़े नथुने ठंडी हवा को गर्म करने में सहायक होते हैं और इसकी मोटी तैलीय खाल इसे बर्फीली हवाओं और बारिश से बचाती है। नर और मादा दोनों के सींग होते हैं, जो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ये जानवर समुद्र तल से 1000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर घने बांस के जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से बांस की पत्तियां, टहनियां, घास और फूल खाते हैं। सिचुआन टाकिन हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी उपस्थिति इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाती है। चैप्टर 6, टाइटल बैंडेड पाम सिवेट, दक्षिण एशिया का रहस्यमयी निशाचर। बॉडी देवियों और सज्जनों, अब हम रात के अंधेरे में छिपे एक और रहस्यमयी प्राणी से मिलने जा रहे हैं। यह जीव दक्षिण एशिया के घने जंगलों और बागानों में पाया जाता है और अपनी निशाचर आदतों तथा पेड़ों पर चुपचाप चलने की कला के कारण इसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। आपके सामने है बैंडेड पाम सिवेट। बैंडेड पाम सिवेट का शरीर लंबा और पतला होता है, जो इसे पेड़ों की शाखाओं पर आसानी से संतुलन बनाने और फुर्ती से चलने में मदद करता है। इसके आंखें बड़ी होती हैं, जो रात में बेहतर देखने में सहायक होती हैं, और इसके कान भी काफी संवेदनशील होते हैं, जिससे यह अपने शिकार की हल्की सी आहट भी सुन लेता है। यह एक सर्वभक्षी जीव है, जिसका अर्थ है कि यह फल, कीड़े, छोटे सरीसृप, पक्षियों के अंडे और छोटे स्तनधारी सब कुछ खाता है। यह जीव अपनी गुप्त जीवन शैली के लिए जाना जाता है। दिन के समय यह पेड़ों के खोखलों में, घनी झाड़ियों में या चट्टानों की दरारों में छिपा रहता है और रात होते ही
भोजन की तलाश में निकलता है। इसकी गति और नजर बहुत तेज होती है और यह बिना कोई आवाज किए अपने शिकार तक पहुंचने में माहिर होता है। हालांकि यह व्यापक रूप से वितरित है, लेकिन इसके आवाज के विनाश और विखंडन के कारण कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या पर दबाव पड़ रहा है। बैंडेड पाम सिवेट हमें यह याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी कितने ही ऐसे जीव हैं जो अपनी रहस्यमयी दुनिया में जीते हैं और जिनकी जिंदगी हमारी नजरों से परे है। चैप्टर 7 टाइटल नम्बैट, ऑस्ट्रेलिया का धारीदार दीमक भक्षक बॉडी। एक बार फिर हम ऑस्ट्रेलिया के अनोखे वन्य जीवों की ओर लौटते हैं, देवियों और सज्जनों। इस बार हमारी मुलाकात एक ऐसे जीव से होगी जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी विशिष्ट आहार संबंधी आदतों के लिए भी जाना जाता है। आपके सामने है नम्बैट, जिसे धारीदार चींटीखोर बैंडेड एंटीएटर भी कहा जाता है। हालांकि यह चींटियों के बजाय मुख्य रूप से दीमक खाता है। नम्बैट की सबसे बड़ी पहचान इसकी लंबी, पतली और चिपचिपी जीभ है, जिसका उपयोग यह दीमकों को उनके बिल्लों और लकड़ी के अंदर से निकालने के लिए करता है। एक वयस्क नम्बैट एक दिन में लगभग 20,000 दीमक खा सकता है। इसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, जिससे यह जमीन के नीचे या लकड़ी के अंदर छिपे दीमकों का पता लगा लेता है। कभी नम्बैट की संख्या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में लाखों में हुआ करती थी, लेकिन यूरोपीय उपनिवेशीकरण के बाद लोमड़ियों और बिल्लियों जैसे आक्रामक शिकारियों के आने और कृषि तथा शहरीकरण के लिए इसके आवास के विनाश के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। आज यह जीव विलुप्त होने की कगार पर है और केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ छोटे पृथक क्षेत्रों में ही पाया जाता है। नम्बैट के बच्चे जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं और अपनी मां के पेट से चिपके रहते हैं, क्योंकि मादा नम्बैट में कंगारू जैसी विकसित थैली नहीं होती। यह जीव ऑस्ट्रेलिया की अनूठी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसकी घटती संख्या हमें यह चेतावनी देती है कि यदि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हम प्रकृति के इन अनमोल रत्नों को हमेशा के लिए खो सकते हैं। चैप्टर 8 टाइटल काला तेंदुआ जंगल का मायावी ब्लैक पैंथर। बॉडी देवियों और सज्जनों, हमारी इस रहस्यमयी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम एक ऐसे शिकारी से मिलने जा रहे हैं जो अपनी सुंदरता, शक्ति और मायावी प्रकृति के लिए जाना जाता है। ये वो जीव है जिसे अक्सर ब्लैक पैंथर के नाम से पुकारा जाता है और जिसकी एक झलक पाना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं काले तेंदुए की। इस काले रंग के बावजूद यदि आप ध्यान से और सही रोशनी में देखें तो आपको इसकी त्वचा पर तेंदुए के विशिष्ट धब्बे, रोसेट हल्के हल्के दिखाई दे सकते हैं। यह काला रंग इसे घने जंगलों में, खासकर रात के समय, छिपने और शिकार करने में अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। यह इसे और भी रहस्यमयी और खतरनाक बना देता है। काले तेंदुए मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घने वर्षावनों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में विशेष रूप से पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों के जंगलों में इनके देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। इनकी दुर्लभता और गुप्त जीवन शैली के कारण इनके बारे में सटीक जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल होता है। दुर्भाग्यवश अन्य बड़े शिकारियों की तरह काले तेंदुए भी अवैध शिकार और अपने प्राकृतिक आवास के सिकुड़ने के खतरे का सामना कर रहे हैं। इनकी सुंदर खाल के लिए इनका शिकार किया जाता है। काले तेंदुए का संरक्षण न केवल इस अद्भुत जीव को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ऊतरो टाइटल अनमोल धरोहर, संरक्षण का संकल्प। बॉडी तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी यात्रा उन 8 अद्भुत और दुर्लभ जानवरों की दुनिया में जो हमारी पृथ्वी के छिपे हुए योद्धा हैं, प्रकृति के अनमोल रत्न हैं। बाल डुकारी के लाल चेहरे से लेकर काले तेंदुए